भोले शंकर भगवान की जय। बाल मुकुंद भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए श्रावण मास कृष्ण पक्ष एकादशी महात्म्य। मैं आचार्य चंद्रभूषण। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। एकादशी व्रत कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सुनाइए तथा इसकी विधि विधान और कौन से देवी देवता की पूजा करनी है, यह आप कथा सुनाने की कृपा करें। कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी की कथा कहता हूँ, सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पिता ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः अब आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। विश्वपिता नारद के वचनों को सुनकर बोले, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया। आप ध्यान से सुनिए। श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम कामिका है। एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गजाधारी विष्णु भगवान की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी की धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य विष्णु भगवान की भक्तिपूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक फल मिलता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान की पूजा करने से श्रावण मास कामिका एकादशी के दिन प्राप्त होता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिलता है। जो उत्तम द्विज ब्राह्मण श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा होती है। इसलिए पापी से डरने वाले व्यक्ति को, पाप से डरने वाले व्यक्ति को विधि विधान से इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से जो फल मिलता है, जो अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी के व्रत करने से मिलता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता है। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को
कोई योनि नहीं मिलती। अंत में स्वर्गलोक मिलता है। श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। वही संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। जो श्रावण मास में कामिका एकादशी के दिन तुलसी दल के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो इस प्रकार से रहता है जैसे कीचड़ में कमल खिलता है परंतु अलग रहता है, कीचड़ से अलग रहता है। उसी प्रकार से मनुष्य सारे पापों से छूट करके स्वर्गलोक हो जाता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल एक बार स्वर्ण चांदी के दान के बराबर है। श्री भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों से अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। हीरे मोती से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने तुलसी दल से होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, आप भगवान के अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शरीर के स्पर्श तुलसी मात्र को स्पर्श करने से शरीर पवित्र हो जाता है। तुलसी जल से स्नान करने से मनुष्य की समस्त यम यात्राएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के चरणों कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि को दान करते हैं, दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी का तेल का दिया जलाते हैं, घी तिल का तेल का दिया जलाते हैं, उनको सूर्यलोक प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्राह्मण हत्या समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में सुख भोग करके अंत में विष्णु लोक हो जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण पठन सुनन स्मरण मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वह वैकुंठ लोक हो जाता है। श्रावण मास कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करें। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय।